नमस्कार बच्चों, ये आपके इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट की पहली वर्कशीट है। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम का परिचय पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन होगा इसका ईएमसी का। वर्कशीट नंबर 1 है। क्या आपने सोचा है कि आज से 5-10 साल बाद जब आप काम करना शुरू करोगे तब किस तरह की नौकरियां उद्यम महत्वपूर्ण होंगे? क्या आपने सोचा है जब हम बड़े हो जाएंगे, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब हम नौकरी करेंगे या काम करेंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उस समय किस तरह की नौकरियां होंगी, किस तरह के उद्योग होंगे? क्या आप ये सोचते हो? अपनी कल्पना के अनुसार उनके चित्र बनाइए, उनके बारे में लिखिए। जैसे आप कल्पना करोगे कि उद्योग किस टाइप के होंगे, जैसे लॉकडाउन में आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो वो तुम क्या सोचते हो कि इंडस्ट्री कैसी होगी, फैक्ट्रियाँ कैसे होंगी, नौकरियाँ कैसी होंगी? तो उसके हिसाब से इनका चित्र आपको बनाने हैं। क्या आप खुद को इनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है इनमें से आप क्या बनोगे? कहाँ नौकरी करोगे? क्या काम करोगे? आज के 10 साल बाद आप अपने को कहाँ देखते हो? अभी से यह सोचना क्यों ज़रूरी है? अभी से तुमको ये क्यों सोचना है? क्यों हम कहते हैं कि आप भविष्य में आप क्या बनोगे, उस हिसाब से तैयारी करो। आप क्या सोच रहे हो तुम क्या बनोगे? तो ऐसे चित्र बनाओ कि अपने को दिखाओ तुम क्या कर रहे हो। 10 साल बाद तुम क्या हो, क्या सोचते हो? कोई कहता है कि मैं तो पुलिस बनना चाहता हूँ, तो क्या कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी? पुलिस तो अपने को पुलिस बनता है, पुलिस ऑफिसर या पुलिस जैसा देखना चाहते हो तुम 10 साल बाद? कोई कहता हूँ मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, फौजी बनना चाहता हूँ। कोई कहता हूँ मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, कोई पीसीएस बनना चाहता हूँ। अलग अलग। कोई कहता नहीं मैं तो चाहूँगा मैं अपना कारोबार चलाऊँ, तो कारोबारी बनना चाहता है, फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता है, तो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है? तो उस तरह के चित्र बनाने हैं। उनमें तुम अपने को कहाँ पाते हो वो इसमें सोचना है कि आप कि क्या सोचते हो कि मैं 10 साल बाद क्या करूँगा। आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे। जो पारंपरिक काम होते हैं, जो चल रहे हैं, जो आजकल जो काम चल रहे हैं, ये काम तो आने वाले समय में होंगे ही होंगे। पर इनके साथ साथ आपके साथ क्या होंगे, नए अवसर भी होंगे, नई चीज़ें भी आ जाएंगी। जैसे कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए अपना उद्यम शुरू करना, या उभरते हुए कार्य क्षेत्र जैसे है पर्यावरण। अब जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी कोई उद्योग आने वाले टाइम पर लग जाएगा। समाज में इतनी तरह की समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटा, जैसे आप पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन से कैसे निपटा जाए, ऐसे उद्योग भी शुरू आ जाएंगे। जैसे धुआं है, अब हम बोलते हैं फॉग होता है, अब आने वाले टाइम पर कोई ऐसी इंडस्ट्री आएगी जो फॉग को कम कर सकती है। जैसे कोरोना आया, कोरोना से निपटने के लिए अचानक क्या आया, मास्क आएगा, मास्क का ही कारोबार बढ़ेगा। तो वैसे ही जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ेगी, पर्यावरण की समस्या बढ़ेगी, जल प्रदूषण बढ़ेगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, या दूसरी तरह की चुनौतियां बढ़ेंगी, तो उनसे निपटने के लिए भी कोई उद्योग बढ़ेगा, कोई कारोबार आएगा, बढ़ेगा। उसके उभरते क्षेत्र है पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब कोई ऐसी इंटेलिजेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कैमरा है, वो क्या है, एक इंटेलिजेंसी है। वो सब पर नजर रखता है कौन क्या कर रहा है। आप अपने कमरे में बैठे हो, प्रिंसिपल अपने रूम में बैठा होता है, सारी जगह स्कूल के सारे कैंपस में कैमरे लगे होते हैं, वहीं से वो सब पर नजर रखता है, उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती है। वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ऐसे कई चीजें, जैसे क्या है, आजकल ड्रोन आता है, ड्रोन आते हैं ना, ड्रोन से नजर रखी जाती है कहीं पर कुछ हो रहा है आसमान से किसी को, वो भी आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंसी है। इन इन कामों के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको नए व्यवहारों और क्षमताओं को भी सीखना होगा। अब इन सारे कामों के लिए जो भविष्य की चुनौतियां हैं, आपका बिहेवियर भी ऐसा होगा, वो सीखना पड़ेगा आपको। आपको काम आना भी चाहिए उस टाइप का, तभी तो इन चुनौतियों के लिए तुम तैयार रहोगे। तो उनमें क्या क्या चीज़ तुमको आनी चाहिए, उस इसमें दिया गया। जैसे क्या आना चाहिए आपको, ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। आपको क्या है कि कुछ करने के सपने देखने होंगे। आपको स्वप्न देखना होगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये करूंगा। एंड उनको करने के क्या करना है, कोशिश करनी है, पहल करना है, उस हिसाब से मेहनत करना है। अगर तू कहता मैं पुलिस वाला बनूंगा, तो पुलिस के लिए क्या चाहिए, उसको इतना फिजिकल फिटनेस चाहिए, उसके रिटन टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों के लिए तैयार करना चाहिए। जैसे मैं, तो मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो वैसे ये कह रहा है, ड्रीम बड़ा सपना देखो, उसके लिए कोशिश करो, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। हमारी सोच क्रिटिकल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो हमारे सवाल पूछना और तथ्यों को समझना, ये हुआ कैसे आखिर, उस पर सवाल पूछो अपने से, बड़ों से, जो ज़्यादा जानता है तुमसे, उनसे सवाल पूछो आखिर ये कैसे हुआ। ये उसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। सोचो आखिर, ये चीज़ें नहीं यार, जो हो गया रहने दो। ऐसे बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं, जो पूछते हैं कैसे हुआ है, आखिर क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ऐसे सवाल जिसके दिमाग में आते हैं वो आगे निकलता है। क्योंकि क्वारीज है उसके पास, ठीक है, वो चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है, तो वो जरूर आगे निकलेगा। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, कि हमें बात करने में हिचकिचाहट होती है, डर लगती है, शर्म आती है। किसी को शर्म आती है, किसी को क्या होता है, घबराहट होती है, डर लगती है। तो उसमें हमारा आत्मविश्वास का प्रभावी रूप से बात करना, जब बात करो तो उसमें वो होना चाहिए,
प्रभाव रूप से होता है, प्रभाव दिखना चाहिए, यानी कि किसी से झगड़ा करो, ऐसे इंटेलिजेंट आदमी की तरह बात करो, एक समझदार जैसे व्यक्ति बात कर रहा होगा, होशियार और समझदार व्यक्ति बात कर रहा होगा, वैसे दिखना चाहिए। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कभी भी कोई समस्या खड़ी होती है, जैसे हमारे कोई भी होता है, कहीं भी कोई भी काम करना है मुश्किल हो जाती है, तो हमारे दिमाग में जैसे अब किसी कहीं पर कोई काम करना और काम बहुत बड़ा है, तो हमारा उस काम को करने का क्रिएटिव सोचनी चाहिए। आप बताओ, उस काम को करना भी उस काम को जरूर है और वो काम बहुत बड़ा भी है, अपनी बस की भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम करेंगे भी, मुश्किल को भी मुश्किल काम को करने का हमारे पास समझ होनी चाहिए, कैसे करना है। जैसे अब बहुत बड़ा बोझ है, अब कैसे उसको ले जाए, तो क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे पार्ट में करेंगे, उसे कहते हैं क्रिएटिव सोच। अगला है कॉलिब्रेशन, लोगों के साथ मिलकर, जैसे हम अभी बता रहे थे कि 1 और 1 11 वाली बात कर रहे थे, तो ऐसे काम करने का हमारे पास टीम वर्क करने के होनी चाहिए भावना, तो हम टीम के रूप में भी काम करने के हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ये था, यही सब सीखने में ईएमसी एम्प्लॉयबिलिटी माइंडसेट आपकी मदद करेगा। ईएमसी में आप हर हफ्ते अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी क्षमताओं के बारे में न सिर्फ सोच पाएंगे, पर उनसे संबंधित कुछ गतिविधियां भी करके सीखेंगे। आप ऐसे लोगों की कहानियां भी पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ नया करने की हिम्मत की। आइए समझते हैं कि करके सीखना और उसके बारे में सोचना क्यों जरूरी है और इसका क्या फायदे हैं। इसके लिए नीचे दिए गए बॉक्सों में इन उन कामों की सूची बनाई है जो आप खुद करके और सुन के सीखते हैं। इनमें 2 चित्र है, 2 बॉक्स हैं और 2 बॉक्स हैं, इसमें दे रखा है। इनको देखिए, इसमें क्या है, ये खुद करके सीखने वाला काम, जैसे तैरना है, ये खुद करके सीखना होता है। और ये है सुनकर या पढ़कर सीखना, जैसे कोई टीचर आपको किताब पढ़ाता है या कोई सिखाता है, आपको मैथ ही सीख रहे हो तो वो आप सुनकर या पढ़कर सीखते हैं। अब इसमें आपने बताना है दोनों में से, इन दोनों ही तरह से सीखते हुए आपको कैसा लगता है। अब बंदा ऐसा भी सीखता है, जैसे पतंग उड़ाना सीखा, क्या सीखा? हम क्यों कहते हैं इतनी मेहनत किताब पढ़ने में करते जितनी पतंग उड़ाने में कर रहे हो, दोनों चीज़ तो सीखनी पड़ती। पतंग उड़ाना भी तो ऐसी चीज़ थोड़ी है, परंतु जैसे ये है तैरना, पतंग उड़ाना, बल्ला पकड़ के छत में खेलना, ये है ये वाला एक, वो भी सीखना होता है, ऐसा नहीं है हर काम ऐसे ही आ जाता है, करना तो मेहनत उसमें ही पड़ती है। ये है दूसरा, तुमको सुनकर या पढ़ाकर सीखना। तो इनमें क्या अंतर है? उन अनुभवों को चिन्ह और गोले से बनाइए। आपका अनुभव बताइए, आपको इसमें खुशी मिलती है या इसमें आप दुखी होते हो, या इसमें करने में बहुत ज़्यादा आपकी एक्साइटेड होते हो, या कब मैं तैरना शुरू करूँ, कब मैं पतंग उड़ाऊँ, या फिर आप बोर हो जाते हो पतंग उड़ाते उड़ाते, या फिर आपका पूरा ध्यान रहता है पतंग उड़ाने में या तैरने में। इसमें ये लिखना है। दूसरे में क्या है, जब तुमको टीचर पढ़ाता है या सिखाता है तब तुम खुश होते हो या उसमें आपको दुखी होते हो, या उसमें खूब बहुत अच्छा है टीचर, आज आज हम ये सीखेंगे सीखेंगे, उत्साहित होते हो, एक्साइटेड रहते हो, या बोर हो जाते हो, तो टीचर पढ़ाता है आज क्लास में आप बहुत बोर हो गए, या फिर पूरा फोकस रहता है आपके बोर्ड के ऊपर। क्या है, किसमें ज़्यादा रहता है वो आपको लिखना है। जैसे पतंग उड़ाने के लिए तो आप एक्साइटेड रहते हो, तैरने के लिए क्यों रहते हो, अब ये देखना है। इसमें क्या हो सकता है आप फोकस रहते हो सकता है आप खुश रहे हो, पर एक्साइटेड तो बहुत कम रहते हैं, कभी नहीं। उसका कारण क्या है कि इसमें तुम खुद करके सीखते हो। इसलिए किताबें भी जिस दिन तुम खुद करके, जैसे कहते हैं ना हम नई किताब आते थे हम फटाफट पढ़ने पढ़ाते थे, इसमें क्या लिखा है, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, तो ऐसे बच्चे जो खुद करते हैं वो ज़्यादा होशियार होते हैं। जैसे पतंग उड़ाना तुमने खुद किया, किसी ने सिखाया तो नहीं, पर खुद सीखे, उसमें एक्साइटेड थे यार, पतंग लागो, जबरदस्ती पतंग लाते, पर जबरदस्ती पतंग किताबें तो नहीं लाते। और जब हम थे, तो ये वो ये कहना चाह रहा है इसमें कि जब किसी काम को तुम खुद करते हो, खुद कोशिश सीखने की कोशिश करते हो, तो उसमें ज़्यादा मजा आता है। जब कोई तुम्हें, जैसे मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, तो परेशान, इतना खुद करने से अच्छा लगेगा उतना दूसरे के बताने से अच्छा नहीं लगता। तो ये वर्कशीट नंबर 1 में आपका यही था। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके।